हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शोरान एंड आपका स्वागत करती हूँ टीचिंग हैंड बाय पी शोरान में। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 मार्च शिफ्ट थर्ड पेपर करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको 5 पेपर करवा चुकी हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 6 है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो कोट स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा अपॉन टेन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा। चलो इसमें पहले वैल्यू पुट करते हैं। जैसे पहले 0 पुट करो आप, तो 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा जो इक्वल नहीं है। अब 30 पुट करो, तो 30 करेंगे तो ये कितना होगा 7 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3/4 प्लस 3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 1/4 हो गया, तो ये कितना हो गया 21/4 प्लस 3/4, तो ये कितना हो गया 24/4 इक्वल 6 हो गया। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ क्या हो गया थीटा का मान 30, तो ये 30 इधर रख दो, तो कोट 60 हो गया। तो कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 की होल स्क्वायर 4 अपॉन टेन 60 की होती है √3, तो हो जाएगा 3 माइनस साइन 60 की 3/4। एलसीएम ले लो, ऊपर तो कितना बन गया 3, एलसीएम आ गया तो 13/3, और नीचे कितना आ गया 12 में से 3 गया 9/4, जो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 52/9 होती है 27। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन शुरू के 3 तारीख से तीनों शिफ्ट में उसमें, और 4 तारीख की तीनों शिफ्ट में 5 बार मैं समझा चुकी हूँ उन क्वेश्चंस को। तो इसमें कोई नया नहीं समझाना, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो समान काम के 2.5 गुना को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो चलो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को 4 मैन और 6 वुमेन किसी निश्चित काम को करते हैं 5 दिनों में, ये इसका हो गया टोटल वर्क, जबकि यही काम 3 मैन प्लस 4 वुमेन करते हैं 7 दिनों में। यहाँ से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये कितना हो गया 5 चौक 20 एम, इधर क्या हो गया 21 एम, तो क्या आया एम अकेला, इधर 30 डब्लू और इधर 28 डब्लू, तो ये क्या आ गया 2 डब्लू। तो एम अपॉन डब्लू इक्वल 2/1 आ गया। अलग पेज में लिख लेते हैं इसको, एम अपॉन डब्लू इक्वल 2/1 आ गया। अब आगे क्या बोला है, तो समान काम के 2.5 गुना को, तो आप बताओ टोटल काम कितना था। पहली इक्वेशन क्या थी अपने पास 4m प्लस 6w इंटू 5, ये था टोटल। इसमें 2 ये m और w की वैल्यू रख दो, तो ये कितना आ गया 8 प्लस 6 14 इंटू 5 70 काम आ गया टोटल। इसका 2.5 गुना बोला है इसने, इसके 2.5 गुना को करने को 5 दिनों में पूरा करने के लिए, तो 5 दिन इंटू कितने पुरुष, तो x m, तो m की वैल्यू क्या अपने पास 2, तो यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस में 25 महिलाएं, तो 25 w की वैल्यू कितनी है 1, तो 25 अकेला आ जाएगा। हो गया, ये से ये कट गया, ये कितना आ गया 35 इक्वल 2x प्लस 25, तो 2x इक्वल 10 और x इक्वल 5, तो कितने मैन होंगे 5 मैन होंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ए बी को एक वस्तु 20% की हानि पर बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे
248.40 रुपये में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानि के बीच का अंतर क्या है। तो क्वेश्चन करते हैं कि ए बेचता है बी को, ठीक है, ये है ए बेचता है बी को 20% हानि पे, तो ये 80 में बेचता है। बी इसे बेचता है 12.5% के लाभ पर, किसको बेचता है, सी को। तो 12.5 क्या होता है 1/8, अगर 8 ये है तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू 80 है तो 9 की 90 हो गई। और सी इसे डी को बेचता है 8% की हानि पर, तो इसका 8% निकालो तो कितना हो जाएगा 972 7.2, ठीक है, तो 0.89882 82.8 में बेचता है इसको। ये इसमें से घटाया, कुछ नहीं किया मैंने कोई नया। चलो आगे क्या बोल रहा है कि डी को, यदि डी इसे 248.40 रुपये में खरीदता तो इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 248.40। तो ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर, तो ए को हानि कितनी हुई 20 और सी को हानि कितनी हुई ये 7.2, इन दोनों का अंतर करना है। तो इन दोनों का अंतर क्या आ गया 0.8 और 12.8 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है और ये अपने को दी है। कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। ये 40 है, ये 82 पॉइंट नीचे, ये काट दो, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, इंटू 12.8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 4 से हो रहे हैं ना डिवाइड, तो 4 दूनी 8, 0 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये 9 से हो रहा है, 9 से हो रहा है तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 संती 63 और 6 निम 54, ठीक है। चलो चलते हैं, ये आगे ये वाले इधर लिख लो आप अगर समझ नहीं आ रही तो। 276/23 इंटू 32/10 है। अब देखो इसको डिवाइड करो 23 से, 23 1 बार गया तो कितना बचा 4, फिर 2 बार गया तो कितना बचा 4, हो गया कंप्लीट। तो 12 को 32 से मल्टीप्लाई करके और एक पॉइंट पे लगा दो, तो 12 दूनी 24, 2 12 3 36 और 2 38 और ये लगा दो 38.40 रुपये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसमें कुछ नहीं, बस ज़रा सी कैलकुलेशन है। यहाँ 20% की हानि दी तो 80 आ गया, फिर दी 12.5% के लाभ पर, तो ये 90 आ गया, और फिर दी 8% की हानि, ये निकाली, इसकी वैल्यू दे दी 12.8 के निकालनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कोस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री अपॉन 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान क्या होगा। देखो आप एक बात बताओ, साइन 81 को क्या लिख सकते हैं, कोस 9 लिख सकते हैं। तो कोस 9 मिलके क्या हो गया 2 कोस 9, और कोसेक 81 को क्या लिख सकते हैं सेक 9, तो सेक 9 मिलके क्या हो गया 2 सेक 9, ऐड हुए हैं दोनों, मल्टीप्लाई हुए, ये इससे ये कट गया, नीचे क्या बचा, तो साइन स्क्वायर 27 को कोस स्क्वायर 63 लिख सकते हैं। तो ये और ये मिलके 2 बना दिया, और एक ये है इधर 3, तो ये ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 3, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 6 बोल रहा है यदि 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इक्वल 0 है तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर की पावर -1 का मान क्या होगा। आप देखो पहले आप इसको पकड़ो, इससे आपको क्या दिख रहा है, अपने को क्या बनाना है 3x की होल स्क्वायर प्लस 1/4x की होल स्क्वायर बनानी है। तो यहाँ 3x बनाने के लिए क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बच गया 3x प्लस इधर ये क्या आ गया 1/4x से कर दो आप 1/4x, ये माइनस वाली इक्वेशन आगे जाएगी तो 21/4 आ जाएगा, हो गई। अब इसका आपको होल स्क्वायर निकालना, तो ये क्या हो गया 4 4 1/16 माइनस 2 इंटू ये 3/4, तो 3/4। आप इसको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि नीचे 16 हो जाए,
तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो 441 माइनस ऊपर कितना हुआ, 4 × 12 दूनी 24/16 एलसीएम ले लिया। तो 11 में से 4 गया 7 बचा, तो 417/16 आंसर आएगा, जो कि अपने ऑप्शन 2 में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ो आप। यदि 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त P और Q पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो सामान्य जीवा PQ की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना, ये कुछ भी दे रखा हो अपना आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो चलो क्वेश्चन बोल रहा है 2 सर्किल है, एक सर्किल और ये छोटा सर्किल है थोड़ा, ये मैंने इक्वल से बना दिए, आप सही से बना लेना। ये मिलते हैं P और Q पर, इन दोनों के ये हैं सेंटर, ये मिला दिए। ये दे रखा 7, ये दे रखा है 5 और ये कंप्लीट दे रखा है 10। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये इसकी कोड है, ये इसकी जीवा है, और अगर जीवा पे सेंटर से ये क्या होगा, लंब होगा। जीवा से सेंटर पे लाइन खींचेंगे, ये लंब होती है इसकी, तो ये 90 डिग्री होगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप इसको x मानो, फिर ये 10 - x हो जाएगा, फिर पाइथागोरस लगाओ और फिर उससे करो, तो पाइथागोरस की वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और मेरे को बताना कि मैं आपको कैसे सॉर्ट करवाऊँ, तो मैं बता रही हूँ आपको दूसरा मेथड। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं इसमें आपको, आप हीरोज फार्मूला से इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, तो क्या होगा, ये 7 हो गई, ये 5 हो गई, ये 10 हो गई कंप्लीट, तो क्या हो गया 10 से 7 17 और 5 22/2, तो 11 इंटू इसका एरिया पूरे का निकाला, 11 इंटू 11 - 7 क्या हो गया 4, 11 - 5 क्या हो गया 6 और 11 - 10 क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू 2 है और यहाँ 2 इंटू 3 है, तो ये 2 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, 11 3 दूनी 6, 11 6 66, 2√6 66 अंदर बचा। ये किसके बराबर है, इस वाले ट्राइंगल में ये किसके बराबर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया लगाओ 1/2 इंटू बेस 10 है इंटू हाइट है, जो अपने को यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। ठीक है, P से लेके इधर आधी निकालो, फिर उसकी डबल कर दो, वो पूरी अपनी PQ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 2 से 2 5, तो नीचे क्या बचा 2/5√66 आ गई, ये आधे की वैल्यू, और कंप्लीट की करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/5√66, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इससे इजी मेथड इस क्वेश्चन का और कुछ नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो आप इसको माइंड मत करना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 5 से विभाजित होती हैं और ना 7 से विभाजित होती हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 200 से 800 तक पहले अपन 5 से विभाजित निकाल लेते और 7 से विभाजित निकाल लेते, फिर टोटल संख्याओं में से वो माइनस कर देते हैं, तो वो संख्या आ जाएंगे अपने पास। तो करते हैं, देखो सबसे पहले वो संख्या निकालो जो 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल निकालने के लिए सबसे पहले 200 से आगे 5 से डिविजिबल संख्या कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए 205। ठीक है, कैसे निकालते हैं टोटल संख्या, जैसे 205 से ऐसे करके कहाँ तक संख्या चलेंगे, तो लास्ट संख्या कितनी है 795, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगी। तो टोटल पद निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन टोटल डिफरेंस, तो 5 का +1, तो 5 से डिविजिबल संख्या आ जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी, 790 में से 200 घटाओ तो 590 अपॉन 5 + 1, तो 5 1 5 और 5 × 40 + 1 बराबर 119 संख्याएँ आ गई जो 5 से डिविजिबल है। थोड़ा अलग लिख लेते हैं, लिखो 5 से डिविजिबल आ गई 119। अब निकालना है अपने को 7 से डिविजिबल। ठीक है, 7 से डिविजिबल संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या क्या हो गई, ऐसे नहीं तो आप 7 का डिवाइड कर लो। देखो सीधा सीधा 7 या 21, तो 210 हो रहा है, लेकिन 210 से पहले संख्या नहीं है क्या, क्यों 210 से 7 घटाओ तो 203 ऐसी संख्या है जो सबसे पहले डिविजिबल होगी। ठीक है, और लास्ट कितनी होगी, अगर ऐसे नहीं पता तो आप इसको डिवाइड कर लो।
ठीक है। 7 एकम 7 है, जो जितना शेष आ रहा है वो उसको घटा दो, ठीक है। 7 एकम 7 कितना बचा 1, और 7 एकम 7 3 बचा, 7 चौक 28, मतलब 2 शेष बचे, वो 2 इससे घटा दो, वही लास्ट डिजिट हो जाएगी। तो क्या हो गया 798। तो 7 से डिविजिबल निकालने के लिए क्या होगा 798 माइनस 203/7 + 1, जो मैंने पहले बताया था, इसमें सेम ही लगेगा। तो 8 में से 3 गया 5 और 9 और 5/7 + 1, तो 7 8 56, कितना बच गया 3, 7 5 35 + 1, ये कितनी हो गई 86। तो ये तो हो गई 1197 से हो गई 86। अब देखो 5 और 7 जो दोनों से विभाज्य हैं वो निकाल लो, ठीक है। तो वो क्या होंगी 5 से भी 7 से भी होंगी, तो वो 35 से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो 35 से विभाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 35 से विभाज्य निकालो पहली संख्या। तो 200 में 35 का डिवाइड करो, कितना हो गया 3 संता 21, ठीक है। तो 7 पंजो 35 और 7 ये 21 22 23 24, 245 है। तो एक मैंने ऐसे ही रैंडम कोई 7 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको 6 से करके ऐसे करके देखो, कैसे भी हो आपका तरीका होना चाहिए कि 35 से विभाज्य पहली संख्या कौन सी होगी 200 के बाद, क्योंकि 200 और 800 को तो अपने को लेना ही नहीं है, ठीक है। तो कितनी हो गई 210 हो जाएगी, ठीक है, जो 5 से भी है 7 से भी, ठीक है। तो 210 पहली संख्या हो जाएगी। फिर लास्ट की संख्या निकालनी है अपने को, लास्ट की निकालते हैं, ये 800 है, ठीक है, और ये 35 से है। तो 35 दूनी 70, 10 बचा, 35 दूनी 70 30 है, तो 30 इससे घटा लो, तो कितनी बची वो 770, तो लास्ट हो गई 770, ठीक है। ये 770 हो गई, वो 210 हो गई, अपॉन में 35 प्लस में 1, तो कितना बचा 7 में से 1 गया 6, 5 35, ठीक है। 7 पंजो 35, 7 8 56, 5 16 पंजो 80, तो 35 से विभाज्य संख्या हो गई 17। अब देखो जैसे ये कोई बनता है, ये 5 से विभाज्य हैं, ये 7 से विभाज्य हैं, तो ये संख्या 2 बार काउंट हो गई ना, इधर भी हो गई इधर भी हो गई, ये 35 से विभाज्य वाली। तो देखो ये जोड़ो और इसमें से ये घटा दो, तो क्या बची 5 और 7 दोनों से विभाज्य बची, एक बार आ जाएगा बीच वाली संख्या भी, ठीक है। तो 119 + 86 - 17, तो टोटल 5 और 7 से विभाज्य संख्या अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्या बचा 119 में से 17 घटाओ 102, तो 188 आ गई टोटल संख्याएं, जो 5 और 7 से अपने पास विभाज्य हैं। 5 और 7 से विभाज्य संख्याएं आ गई, 188 संख्याएं आ गई। अब देखो टोटल संख्याएं कितनी है, 200 को भी काउंट नहीं करना और 800 को भी काउंट नहीं करना। तो 800 में से 200 घटाओ 600 बची, और एक 800 खुद भी हटानी है, तो संख्या कितनी बची अपने पास 599 में से 188 निकाल दो, 9 में 8 8 और 4 411 इसका आंसर आ जाएगा। इस पेपर में ज़रूर 2-3 क्वेश्चन हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव हैं, पेपर अच्छा आया था। 3 तारीख के पेपर तो बहुत ईजी थे, लेकिन इस वाली 4 तारीख के शिफ्ट में पेपर थोड़े ठीक थे। तो 2-3 क्वेश्चन आप घबराओ मत, वो सबके लिए ही था, और वो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे देख के ये मत सोचना कि यार एग्जाम में ऐसे पेपर आ रहे हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा भी नहीं है। अगर आपकी स्किप करने की कैपेसिटी है, आपको तरीका आता है कि स्किप करके कैसे निकले पेपर को कैसे करें, तो आप कर जाओगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इसको 2 बार देख सकते हो। चलते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज की दर पर 8,000 रुपये की एक राशि का निवेश 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 9,261 रुपये की राशि होने के लिए किया जाता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो पिछले ब्याज की दर से 2 गुने ब्याज की दर पर समान समय के लिए समय राशि भी वही है और समय भी वही है, राशि भी समय भी वही है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। बोलना क्या इसमें, रेट क्या है 10%, लेकिन अर्धवार्षिक है तो रेट हो गई अपनी 5%। 5% अभी पता नहीं है ना टाइम का कितना है। रेट 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, ठीक है। इधर क्या है कि 8,000 रुपये अपने 9,261 हो गई, ठीक है, अपॉन में 8,000। और टाइम को क्या करना है, रेट आधी हो गई, अर्धवार्षिक है तो टाइम डबल हो गया तो 2t हो जाएगा,
और इधर ले लो, इसको क्या लिख सकते हो 21/20 की पावर। देखो 20 की पावर कितनी करेगी, 8000 हो जाए तो 3 करें, ठीक है। तो इसकी भी 3 करेंगे, इसकी 3 करेंगे, ये गया तो t की वैल्यू क्या आ गई 3/2, मतलब 1.5 साल आ गई अपने पास। अब आगे बोला है कि सेम टाइम लेना है अपने को, तो टाइम तो है 1.5 साल, t बराबर 1 + 1/2 लेना है। और रेट बोली है इसने डबल, तो 10% थी पहले, अब कितनी है 20%। तो देखो 20% 1 साल की तो 20 हो जाएगी और आधी साल की 10 हो जाएगी। दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल लो और फिर चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो इफेक्टिव क्या होगा 20 + 30 30 + 20 × 30 तो 2, 20 × 30 300/100 तो 2 आ जाएगी, सॉरी 200/100 2 आ जाएगी। तो इफेक्टिव रेट आ गई 32%। ये किसका 32% है 8000, क्योंकि सेम प्रिंसिपल लेना 8000 का 32%, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 या 24 25, 2560 रुपये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि क्वेश्चन आप पढ़ लो, संख्या है इसमें, पढ़ने का कुछ नहीं है। चलो सोल्व करवाती हूँ। पहले आप एक बार गलती ना हो, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सो आप पहले ऊपर की लाइन सोल्व करो। तो ऊपर की बोल रही है 8 डिवाइड, बोर्ड मास का रूल लगेगा, सबसे पहले आपको कोष्टक सोल्व करना है, तो बड़ा कोष्टक लगा दिया। 8 - 3 कितना हो गया 5, फिर हो गया डिवाइड, फिर मंझला कोष्टक के अंदर की सोल्व करो, ये कितना होगा अपॉन में आ जाएगा 32, पहले ऑफ सोल्व होता है फिर डिवाइड सोल्व होता है, तो 4/32 तो कितना होगा 1/8 प्लस 4 माइनस, देखो पहले डिवाइड सोल्व होगा तो 4 × 4 अपॉन 8 आ गया, तो ये क्या बचा 2 बचा पूरा, तो ये 2 बचा -2 है, ठीक है। पहले बोला ना ऊपर का सोल्व करना, तो 8 ये डिवाइड है, ये अंदर क्या बचा 2, ये अंदर यहाँ 2 बन गया, तो ये प्लस का 2 बना है, तो 16 1 17/8 है, 17/8 माइनस ये 2 है, सॉरी ये नहीं होगा, पहले ये 17/8 होगा, तो 5 डिवाइड 17/8, ठीक है, और माइनस का 2 है, तो पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, तो अपॉन में ये क्या हो जाएगा 8, ये 5 × 8/17 - 2, तो 40/17 - 2, 17 दूनी 34, 6/17 6/17, तो 8 × 17/6, तो 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 17 चौक 68/3, तो ऊपर वाला क्या आ गया 68/3, ऊपर वाला याद। अब नीचे वाला सोल्व करो, सबसे पहले वो वाला सोल्व करना होगा, तो इधर से क्या आ गया 8 × 8 + 4 - 8, ये क्या आ गया 16, और ये डिवाइड में आएगा तो 1/2 आएगा, ये पूरा ऐसे लिख लो 1/2 - 7, और इसको करो अपॉन में 4 आएगा तो कितना है 4 दूनी 8, तो 16 माइनस 1/2 - 7, तो 16 में से 9 गया 7 गया तो 9 बचा, 9 माइनस 1/2, तो 9 दूनी 18 -17/2, तो ऊपर जाएगा तो 2/17 बनेगा, 17 चौक 68, आंसर होगा 8/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 बोल रहा है यदि x + y + z = 3 है और x² + y² + z² = 101 है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का अंडर होगा। देखो आप इस क्वेश्चन को सीधा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। अपने पास एक और एक दो इक्वेशन दे रखे हैं और वेरिएबल 1 2 3 दे रखे हैं, तो आपको पता है कि दो इक्वेशन हैं, वेरिएबल 3 है, तो एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो आप ऐसी संख्या मानो जिससे कि कुछ कैंसिल हो, फायदा हो अपने को। तो वो हो गया कि अपने को एक 0 मान लो, जैसे z अपने 0 मान लिया, वो चाहे x मान लो y मान लो कुछ भी, तो z 0 मान लिया, यहाँ कैंसिल हो गया z, यहाँ भी कैंसिल हो गया, फिर यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। अब बताओ दिया क्या है, अलग से लिखो, x + y = 3 दिया है और x² + y² = 101 दिया, और पूछा क्या है x³ + y³ पूछा। अब देखो क्वेश्चन शॉर्ट हो गया, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे x + y की होल क्यूब -3xy × x + y, ये ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये वाली मान है, ये भी है, x × y निकालना, तो x × y निकालेंगे, इससे कैसे निकालेंगे x + y की होल स्क्वायर 9
इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 प्लस 2xy। ठीक है, चलते हैं। ये क्या हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो क्या हो गया माइनस का 92 और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2 चौकी 8, 1 2 से 12, माइनस का 46 आ गया। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब क्या आ गई 27 माइनस 3 इंटू, और x प्लस वाई का मान 3 है 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 इंटू 46 है, तो ये अंडर रूट करो, 9 चौक 36 है 360 प्लस 9 6 निम 54, तो 4 6 5 11 3 1 414 प्लस 27 है 7 4 11 441 का रूट बना, जो कि होता है 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ो आप। ये क्वेश्चन जितना बड़ा दे रखा है उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, स्थान ए और बी एक दूसरे से 144 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो कार एक स्थान ए से और दूसरी कार बी से एक साथ चालू होती हैं। यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलते हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे 9/8 घंटे के बाद मिलते हैं। तो तीव्र गति पर चलने वाली कार की गति क्या है? तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, ए और बी 144 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी दे रखी है। तो बोला है कि ए और बी से दो कार चलती हैं, यदि वे दोनों समान दिशा में चलती, इधर इधर चलती तो 12 घंटे मिलती। तो आपको पता है कि समान दिशा में अगर चलेंगी ना तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 144/12 इक्वल क्या आ जाएगा 12। ठीक है, ये इनकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बोला है कि दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो सॉरी ये एक दूसरे की ओर चलेंगी ना, ये एक दूसरे की ओर चलेंगी, ये एक साइड समान साइड चलेंगी तो माइनस होंगी, और एक दूसरे की ओर चलेंगी तो दोनों का सम होगा। तो ए प्लस बी हो गया 144/9, तो ये क्या हो जाए 16 में 144, तो 16 × 128, तो 128 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है तीव्र गति से चलने वाली, तो आपको पता है तीव्र गति से ए का मान निकालना अपने को। तो दोनों संख्याओं को, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, मैंने बताया भी है। अगर ऐसे ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, तो अगर बड़ा निकालना है तो दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। छोटा निकालना है तो दोनों को घटाओ और 2 से डिवाइड करो। तो अपने को पूछा क्या तेज गति से चलने वाली पूछा है, तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। तो मैं सीधा ही कर रही हूँ, 12 को 2 से किया तो 6, प्लस इसको किया तो 6 और 2 चौकी 8, 6 4 10, 70 आ जाएगा। 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि x रुपये को ए बी सी और डी के बीच, ये रेशो दे रखा है, इस रेशो के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर 832 रुपये, तो x का मान बताओ। देखो ये रेशो है, आप इन रेशो को पहले सिंप्लीफाई कर लो, और वो करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या जाएगा इनका, ऐसे नहीं पता है तो एलसीएम आप बड़ी संख्या उठा लो, जैसे 9 है तो 3 × 3, अब 6 है तो इसमें 3 तो मिल गया, 2 नहीं है, ठीक है। अब 5 है तो 5 यहाँ नहीं है, और 3 तो 3 इनमें है, तो क्या हो गया 5 दूनी 10 तिया 30 और 30 तिया 90 एलसीएम आ जाएगा। तो 90 आएगा तो यहाँ क्या बचेगा पहले 30, फिर ये क्या आएगा 18 पंजो 90 18, अगला रेशो 15 और 10। ठीक है, ये 4 रेशो हो गया। बोला क्या है बी और डी के बीच का अंतर, ये कितना हो गया 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 832, तो टोटल निकालनी है। तो टोटल कितना, एक बार इनको जोड़ लो, तो 30 10 40 10 50 10 60 और 60 10 70 और 3 73, 73 की निकालनी। तो 8 की निकले 1 और 3 0 और 8 चौक 32 इंटू 73, तो 4 3 12। अगर यूनिट डिजिट 2 दे रखा एक ही में है, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। आप पूरा निकालने की कोशिश मत किया करो, कम से कम अगर 2 3 3 सेकंड भी एक क्वेश्चन में बचा रहे हो तो यही मौका है। जैसे पेपर थोड़ा सा लेंदी था, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन में 2 3 3 सेकंड में बचा रहा है तो वो 1 2 क्वेश्चन का टाइम निकाल लेगा। तो आपको ये नहीं करना कि मेरे को तो पूरा करके ही लगाना है, आपको ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि आप उनका फ़ायदा उठा सको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 बोल रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक और वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रदान की गई छूट 10% है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है, देखो क्या पूछा है, सीपी और एमपी का रेशियो। तो सीपी अपॉन एमपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट जो कि 100 माइनस 10 है तो क्या हो गया 90 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या 8% तो 108 हो गया। तो 9 10 तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 2 पंजे 10 2 6 12 5:6 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 5 है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच दे रखी है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा, ये निकालना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1 अपॉन पी। आप इन दोनों को जोड़ लो तो क्या आएगा 2 सेक थीटा इक्वल क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। ये 2 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया, ये थीटा मान लो। तो सेक थीटा होता क्या है, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या पी स्क्वायर प्लस 1, आधार क्या 2p और ये क्या जाएगा पाइथागोरस से पी स्क्वायर माइनस 1। अब बोल क्वेश्चन में क्या पूछा, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है। तो ये क्या हो गया लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा के इक्वल जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आसान था ये भी। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत उम्र की गणना 35 वर्ष के रूप में की गई थी जो सही एवरेज से 2.5 वर्ष अधिक थी। क्योंकि ये अधिक क्यों थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की उम्र को 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय क्रमशः 38.5 वर्ष और 40 वर्ष के रूप में दर्ज करने की त्रुटि हुई थी। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या बताओ। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बिना समझे ऐसे चले गए तो आपसे क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा, टाइम ले जाएगा, और जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो एवरेज उम्र, कई व्यक्तियों की एवरेज उम्र क्या दी है 35, जो सही एवरेज से 2.5 वर्ष ज़्यादा थी। तो ये ज़्यादा किस वजह से आई, क्योंकि 29 और 22 की बजाय आपने इतने ज़्यादा जोड़ दिए, इस वजह से ये एरर ज़्यादा आई। तो कितने ज़्यादा जोड़ दिए यही आपको देखना। टोटल इधर 40, ठीक है, तो 22 से 40 ज़्यादा जोड़ दिए तो कितना हो गया 18। इधर तो 18 ज़्यादा जोड़ दिए, इधर कितना हो गया 29 से 38.5 कर दिया तो कितना हो गया 9.5 ज़्यादा जोड़ दिए तो 9 2 18 27.5 ज़्यादा हो गई। ये 27.5 ही 2.5 के बराबर है जो अपने को पहले दिए दिए, ये ज़्यादा है और ये किस वजह ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5 इधर रखा तो 25 से कम 25 है, 2 बचा 25 से कम 25, तो 11 लोग थे समूह में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाए। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx इक्वल ax प्लस वाई प्लस bz की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का मान क्या होगा। चलो ये देखो होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर बनाओ इसके, ये 2x तो इसको क्या बनाएंगे √2x प्लस वाई प्लस 2, 8 को क्या बनेंगे स्क्वायर √2 इंटू जेड, ये की होल स्क्वायर है। लेकिन देखो आगे देखो आपको माइनस भी दे रखा है, तो माइनस कहाँ कहाँ दे रखा है पहले आपको बस निशान चेंज करना है, बाकी सब चीज़ सही है। तो माइनस यहाँ और यहाँ दे रखा है। अब इस चीज़ में देखो ये कन्फ्यूज हो जाता है और ये टाइम भी, कई लोग इसमें टाइम ले लेते हैं कि मैं कहाँ माइनस करूँ। तो जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है उसको देख लो और आप उसमें देखो कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तो इसमें एक्स कॉमन आ रहा है तो ये माइनस होगा एक्स के पास, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। ये गलती मत कर देना ए बी सी की हो जाएगी क्रम से, नहीं इसमें देखो वाई दे रखा है बीच में, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है अपना माइनस का √2, बी की वैल्यू क्या है 2√2, ये वैल्यू इसमें रख दो। तो ए स्क्वायर करेंगे 2 प्लस बी स्क्वायर करेंगे 8 माइनस ए बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 8 2 10 और 4 14 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन पढ़ते हैं ए बी और सी एक धर्मदा
धर्मादा न्यास को क्रमशः उसके वेतन का 8%, 7%, 9% दान करते हैं। ए और बी के वेतन समान हैं और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। तो ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतनों का कितना % है? एक दशमलव के एक स्थान के लिए, जो कि ऑप्शन में एक ही दे रखा है, तो इसके बारे में नहीं सोचना। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप धीरे धीरे चलो, क्वेश्चन बेसिक से ही करना पड़ेगा ये। चलो करते हैं। बोला क्या है कि ये तो दान करते हैं तीनों, लेकिन ए और बी के वेतन समान दे रखे हैं और उन दोनों के दान का बीच का अंतर है। तो देखो वेतन दोनों का समान, तो दान ही अलग अलग हुआ, जो एक 8%, जो 7%, तो अंतर कितना हो गया? 1%। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 259। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 259,000, 259,000। ये क्या हो गया? ए का वेतन, ये क्या हो गया? बी का वेतन, जो कि समान दे रखा अपने को। अब आगे क्या बोला है? ए और बी के कुल दान, तो ए और बी दोनों का टोटल दान कितना होगा? 1% की वैल्यू ये दे रखी है, तो 8 और 7 15% की वैल्यू निकालनी, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। निमा 135 है तो 13 है, 75, 3 78, 10 88, 8 30 और 8 38। ये हो गया टोटल ए प्लस बी का दान हो गया ये। अब बोला क्या इसने? ए और बी का कुल दान सी के दान से, तो सी के दान से इतने रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भी सी का है उससे 1185 ज़्यादा है, तो ये 1185 इससे घटा दो, 0 0 7 और 2 2700 सी का दान बचा है। और यहाँ क्या बोला है? सी का दान 9% है, तो 9% की वैल्यू ये है, ठीक है। तो 9 × 27 300, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 1 2 3 4 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों की अपने पास क्या आ गई? ये तीनों वेतन आ गया, इसका ये, ए का ये, बी का ये, सी का ये। आगे क्या बोला है कि ए और सी का कुल दान, ठीक है, ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतनों का कितना % है? पहले आप तीनों का वेतन ऐड कर लो। 259,000, 259,000, तो 0 0 9 दूनी 18, 5 10 11, 3 4 5 6 7 1 818,000 टोटल तीनों का वेतन आ गया। अब बोला है ए और सी का कुल दान बताओ, ठीक है। तो हाँ, तीनों का दान जोड़ो, तो दोनों का दान जोड़ो। ए का दान कितना आ गया? 1% की वैल्यू 259 थी, इंटू ए कितना दान करता? 8%, तो 8% की वैल्यू तो ये निकालनी है ए की, ठीक है। 8 की क्या हो गई? 9 अंठी 72 है, तो 8 पंजो 40 और 7 47 है, तो 8 दूनी 16 और 4 20, तो क्या हो गई? 2072 हो गई। और उसकी कितनी थी? 2700 रुपये थी। सी की ये रही 2700 रुपये, ठीक है। तो कितना आ गया? 2774। अब अलग से लिख लेती हूँ मैं, 4772 है। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ एक जगह हो गया 4772, तो हो गया ए और सी का दान, और ए, बी और सी का कुल वेतन हो गया 818,000, ये होगा। अब आपको देखना, बस कुछ नहीं करना, यहाँ डिवाइड करना, लेकिन आपको मैं एक डिवाइड का अच्छा तरीका सिखाऊंगी जहाँ शॉर्ट हो जाए। देखो, आप इसको नीचे वाली संख्या को एक बार यहाँ से, मतलब ऐसे ही मान लो कि 8 8 से, जो भी है 8 से मल्टीप्लाई करना आपको, मतलब लास्ट में 0 0 0 0 कर लो। 8 या 18 को एक बार अप्रोक्सीमेट मानो आप 8। अगर यहाँ 8 होगा तो 8 पंजो 5 बार इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, और 6 बार करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो पता है आपको वैल्यू 5 से तो बड़ी आएगी और 6 से छोटी आएगी, जो कि अपने को एक ही आंसर में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, इसको 18 को भी आप यहाँ करोगे, आप वैसे सीधा सा दिमाग भी लगा सकते हो। पहली डिजिट ही देखनी है बस आपको। 818 को भी अगर पूरा करोगे तो पहली डिजिट ही देखनी पड़ेगी, 5 से मल्टीप्लाई करो और ये इसके नज़दीक आएगा। सो आंसर अपना ये हो गया। बाकी आपकी मर्जी है, आप पूरा सोल्व करना चाहो तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक नियमित षटकोण के आकार वाले एक मैदान का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है, तो 16.80 रुपये पर मीटर पर मैदान के घेराबंदी की लागत क्या है? देखो, एक षटकोण दे रखा है, तो षटकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 × √3/4
ए स्क्वायर, ए जहाँ पर उसकी साइड होती है, तो 2400√3 है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24, 4 चौक 1600, तो ए इक्वल क्या हो गया, 40 आ गया। अब बोला है कि 16.80 रुपये पर मीटर पर मैदान की घेराबंदी की लागत क्या है। अगर ये है, ये षटकोण है, तो घेराबंदी करेंगे तो इसकी 6 साइड का टोटल लेंगे, तो 6 इंटू ए हो जाएगा, तो 6 इंटू 40 इंटू खर्चा कितना है 16.80 है, तो ये कितना आ गया 24 इंटू 1680 है। नीचे 2 पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो जाएंगे, तो 8 चौक 32, तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी आपको मर्जी है, अगर पूरा सोल्व करना हो तो। मेरे को पूरा सोल्व नहीं करना क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस घर पे करोगे तभी आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, वरना आपसे एग्जाम में ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ तो पूरा करके देख लूँ, एग्जाम में कर दूँ, नहीं। यह आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे टाइम जो ये पेपर थोड़ा लेंदी था, तो इसमें कम से कम मैंने आपको दिखाएं कि 4-5 क्वेश्चनों में ऐसे तरीके दिखाएं, यूनिट डिजिट से आपको आंसर पता लग रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायंगल ए बी सी में ए सी इक्वल 8.4 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है आपको 14, और पी ए बी पर एक बिंदु जैसे कि सी पी 11.2 सेंटीमीटर है, ए सी पी इक्वल कोण बी है, तो बी पी की लंबाई। तो आपको दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, ए सी की दे रखी है 8.4, बी सी दे रखा 14, पी दे रखा है ए बी पे एक बिंदु जो कि सी पी दे रखा है आपको 11.2, कोण ए सी पी ये वाला कोण बराबर है कोण बी के, इस वाले के, ठीक है, और बी पी ये वाली लंबाई आपको बतानी। आप देखो ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा, एक तो बराबर दे दिया, अब दोनों में ये अपना क्या हो गया, वैसे दोनों में कॉमन हो गया तो बराबर है। अब बच्चा अपना थर्ड एंगल, तो ये वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के। अब मैं आपको ट्रायंगल लिख देती हूँ, ट्रायंगल ए सी पी जो कि सिमिलरिटी से हो गए, तो ये सिमिलर है ट्रायंगल। देखो ए के बराबर ए ही है, और इस छोटे वाले में सी में सिंगल जो दे रखा है वो बड़े वाले में बी के बराबर है, और इसमें ये वाला छोटे वाले में पी है तो बड़े वाले में सी है, ये बराबर हो। इससे आप लिखो ए सी की वैल्यू दे रखी है आपको 8.4 अपॉन इस वाले में लिखो आप ए बी, जो ए बी की वैल्यू पता नहीं है, इक्वल सी पी, तो सी पी की वैल्यू अपने को दे रखी है 11.2, आगे वाले में बी सी, तो बी और सी की वैल्यू दे रखी है 14, इक्वल ए पी, तो ए पी की वैल्यू अपने को दे नहीं रखी है, अपॉन में है ए सी, तो ए सी की वैल्यू दे रखी है 8.4। पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, तो क्या आएगा 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 छिक 42, तो ये कितना आ गया 2 छिक 12, 2 अंठी सॉरी 4 से कटेंगे, 4 तिये 12, 4 चौक 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 संती 14, तो 7 या 21/2 आ गया। ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 10.5। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लो, तो यहाँ से ए पी की वैल्यू 14 छिका 84 पॉइंट 6 गया, तो इसको मल्टीप्लाई 11.2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो, वो ए पी की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 7 और 6 एकम 6, 2 पॉइंट को 6.72 किसकी वैल्यू आ गई, ए पी की वैल्यू 6.72 और ए बी की वैल्यू 10.5 है, तो इसको इससे घटा दो, वही आंसर आएगा। तो 15 में से 8 गया, 7 बचा, और 3.78 अपने पास आ गया किसके मान, बी पी का मान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन पढ़ो, यदि वृत्त की जीवा ए बी और सी डी ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यदि ए ई 12 सेंटीमीटर है, बी ई 20.25 सेंटीमीटर और सी ई 3D ई, तो सी ई की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक ये सर्किल है अपने पास, ये ए बी और ये सी डी, ये ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ए ई इक्वल 12 दे रखा है, बी ई इक्वल
20.25 दे रखा है। और CE, अगर CE 3 है तो DE 1 है। तो ये अगर 3x मान लो और ये x मान लो, तो प्रॉपर्टी होती है 3x इंटू एक्स इक्वल 12 इंटू 20.25। तो इसको पहले आप 100 कर दो, 3 चौक 12, 4 25, तो x स्क्वायर 25, 25 अंठी 200 और 25 एकम 25, तो x बराबर 9 आ गया। और पूछा क्या, CE की लंबाई जो 3x, तो 9 थी 27, जो ऑप्शन नंबर 1 में आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर दो ट्राइंगल ABC में B 72 है, C 44 है, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। कोण B और कोण ACD के द्विभाजक E पर मिलते हैं, तो कोण BEC का माप क्या होगा। ठीक है, करते हैं। बोला क्या है, ट्राइंगल A दे रखा है, B और C। B दे रखा है अपने को 72, C दे रखा है अपने को 44। तो इससे ये निकाल सकते हो कितना होगा, 7 4 11 110, तो 70 बचा और 6 और घटा दो। 70 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 64। अब बोला है कि कोण B और ACD, B का समद्विभाजक भाजक, ठीक है, और ACD आगे बढ़ाया गया है, BC को D तक बढ़ाया गया बताया, और इसका समद्विभाजक दोनों मिलते हैं कहीं भी एक पॉइंट है E पे, ये समद्विभाजक। तो इसका मान बताना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये वाला कोण जितना भी होता है x होता है, तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक दोनों होते हैं x/2। तो ये 64 है, तो ये हो गया अपना 32, जो कि ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर है। और इसी के साथ अपना पेपर कंप्लीट होता है। बचते हैं 4 क्वेश्चन DI के, वो क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि हमें ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कहीं अगले पेपर में उसको समझा दूँ। सो पेपर कंप्लीट होता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।